खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। हर साल बाढ़ की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये कोई फिल्म की सीन नहीं है। दरअसल ये बाढ़ का कहर है। एक नहीं, दो नहीं, आधे दर्जन घरों को बाढ़ के पानी में समाते हुए देखें आप। वहीं आपको ये भी बता दें कि नेपाल और चंपारण के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने का ये असर है। जल प्रलय से जिंदगी बेहाल है। अपने आंखों के सामने अपने आशियाना को उजड़ता देख लोग काफ़ी परेशान और रोते हुए देखे गए। ये तस्वीर मोतिहारी के सुगौली, भवानीपुर और बजरिया की है, जहां पर सिकराहाना नदी कहर बरपा रही है। सीजन की पहली बारिश में ही अब तक सैकड़ों घर नदी में समा चुके हैं। पाई पाई जोड़कर लोग अपने सपनों के आशियाना को बनाते हैं और हर साल बाढ़ की वजह से उनके सपने टूट जाते हैं। नम आंखों से अपने घरों को नदी में समाता देखने के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हर साल बाढ़ की वजह से न जाने कितने लोगों के घर उजड़ते हैं तो कईयों की जान भी जाती है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी अपना कहर बरपा रही है। सफाई कहीं न बागल होगा। एकर प्रभाव नहीं है जे काथी से मानी, काथी से ना मानी नदी, और काथी से ही रुक जाए। जब लोग आओ तो ठेकेदार के दे देता 7 लाख 8 लाख रुपया, और बांस हला देता, बांस दो हो जाता और नदी काटते पर। नदी के कटानी जारी बाटे, एमे रुकत नहीं के। ओकरा बाद में यहाँ वो व्यवस्था होके जो हौ ठोकर चिरा जाए, अच्छा पत्थर यहाँ लग जाए, तबे नदी मानी। स्थिति बहुत, भवानीपुर की स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ 100 घर जो है नदी में समाहित हो गया है और कोई विधायक यहाँ देखने आज तक कभी नहीं आए। हमारे माननीय विधायक जी अभी तक यहाँ के गरीबों का हाल जानने के लिए इस गांव में नहीं आए। यहाँ के सबसे भयावह स्थिति है कि यहाँ के जो मुखिया जी थे उनका भी अकस्मात मृत्यु हो गया। यहाँ पर तत्काल आपातकाल का इस पंचायत में घोषणा होना चाहिए और यही हम आवाज़ जो है DM साहब तक पहुँचाना चाहते हैं कि DM साहब आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि इस पंचायत को अविलंब आपातकाल का घोषणा करना चाहिए और यहाँ के गरीबों को जिनका घर नदी में समा गया उनको तत्काल व्यवस्था करना चाहिए। और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से दरभंगा शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल नगर क्षेत्र के तीनों वार्ड के निचले इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बागमती नदी के पश्चिम में बसे वार्ड संख्या 8 सितारा टोला की ओर से बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। पानी सितारा के पासवान टोला, नवटौलिया, सरस्वती बाग, सुभंगापुर के इलाके में नाली के माध्यम से फैल रहा है। साथ ही उस इलाके में लगे आम के बगीचे में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। इस कारण पेड़ों में लगे आम के फलों को व्यापारी चौकी को 9 रूप में उपयोग कर तोड़कर बाजार में ले जा रहे हैं। सुभंगापुर चुनखरी टोला के मायाशंकर सहनी, बच्चू सा, राम सुहाबन राय, किशन सा सहित कई लोगों के आंगन में बाढ़ का पानी घुस गया है। आंगन में लगा हैंडपंप भी अब डूब गया है। साथ ही शौचालय का उपयोग करना भी
मुश्किल हो रहा है। शौचालय के टंकी में भी पानी भर गए हैं। वार्ड संख्या 9 के नदी के किनारे सटे होने के कारण चूनाखाड़ी टोला, नागेश्वरनाथ टोला, नवघाट सहित रत्नपट्टी मोहल्ले में बाढ़ का पानी कई घरों के आंगन में प्रवेश कर चुका है। वार्ड संख्या 23 में भी नीमा बांध की तरफ से बाढ़ का पानी वाजिदपुर के निचले इलाकों में फैल रहा है। वार्ड संख्या 9 के निवासी बालेंदु झा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र का आधा से अधिक हिस्सा हर साल बाढ़ग्रस्त हो जाता है। सबसे अधिक संख्या 8, 9 और 23 बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। बाढ़ ने तीनों वार्डों में दस्तक दे दी है। जरूरत है कि नगर निगम के अधिकारी और जिला प्रशासन बाढ़ की समस्या को गंभीरता से संज्ञान में लेकर नाव की व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए ठोस कदम उठाएं, जिससे बाढ़ पीड़ित लोगों को समुचित सहयोग मिल सके। इस संदर्भ में नगर प्रबंधक नागमणि सिंह ने बताया कि नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। निचले हिस्से में पानी प्रवेश न करे, उसे लेकर बाढ़ नियंत्रक विभाग ने स्लुइस गेट को बंद कर दिया है। इसके बंद होने से निगम क्षेत्र के कई वार्ड के नाले की जल निकासी की समस्या बढ़ेगी। इसे देखते हुए 2 जगहों पर 50-50 HP के 2 दमकल लगवाए गए हैं। नागरिकों को बाढ़ से सचेत रहने की आवश्यकता है, न कि घबराने की। अंचलाधिकारी की ओर से नाव की व्यवस्था भी कर ली गई है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या समस्या है? ये शुभंकरपुर मोहल्ला का वार्ड नंबर 9 है। नदी से, बागमती नदी से सटा हुआ यह क्षेत्र है। पानी इसी नाले के रास्ते से इस वार्ड में हर एक साल दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का यह सबसे निचला इलाका है। शुभंकरपुर वार्ड नंबर 8, 9 और वाजिदपुर वार्ड नंबर 23 हर एक वर्ष बाढ़ में सबसे पहले बाढ़ग्रस्त होता है। पिछले बार के बाढ़ में भी हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था, हर एक साल होता है। अभी का इस साल का स्थिति ये है कि शुभंकरपुर का आम का बगीचा बहुत फेमस है। लंबे दूरी में आम का बगीचा है। करोड़ों का आम अभी भी गाछी में लगा हुआ है, जिसको तोड़ने से लेके ढोने में जहां 100 रुपये का खर्चा होना चाहिए था, वहां 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं। फिर भी हमको लगता है लाखों करोड़ों का आम बगीचा में ही रह जाएगा, जिस रफ्तार से पानी बाढ़ आता है, लोग परेशान होते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था? क्या होना चाहिए? वो बोरो माटी गिराता है तो 2-3 गिराता है, चल जाता है। गाँव का व्यवस्था होना चाहिए। में कोई राहत भेटता है यहाँ, नाव के व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, जो मैंने तटबंध की बात, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ राहत से और इससे काम चलेगा? इसके लिए क्या होना चाहिए? आप, ये कौन सा जगह है? शुभंकरपुर नागेश्वरनाथ टोला है, वार्ड नंबर 9 है। अच्छा, ये बात बताइए कि इस देखते हैं कि बाढ़ के वक्त में हर साल यहाँ बाढ़ आ जाता है, क्या कहेंगे आप? हम लोग के दिशन बांध बना दे, जैसे शहरी में बांध बनाया है वैसे हम लोग के भी क्षेत्र में बांध बना दे, उससे भी थोड़ा सा पानी हम लोग के राहत कहीं बचेंगे। रात बिरात हर चीज में हम लोग को दिक्कत होता है। आखिर क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो पाती है? कहाँ आपको दिक्कत लग रही है, कहाँ कमी है? कौन नहीं बात सुनते हैं? अब कौन नहीं बात सुनते तो उसका तो हम नहीं कह सकते हैं। नगर आयुक्त नहीं सुनते हैं, विधायक नहीं सुनते हैं। जब बोर्ड आता है समय तो कहता ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जब बोर्ड ले हो जाता है, जीत जाता है, अपने घर में जाके सो जाता है। एक बार भी नहीं दोबारा आता है इधर क्षेत्र को देखने के लिए। अगला बार बोर्ड था, अगला बार इलेक्शन था तो कहा कि वहाँ घाट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिसका पैसा रुका है उसको पैसा बार राहत वाला मिल जाएगा, कुछ नहीं आया। उसके बाद विधायक के घर पर भी गया, कहता हम क्या करें, वहाँ नहीं पास हुआ है, नगर निगम नहीं हुआ है। हम लोग जाते जाए, दरवाजे धक्का जाए। किशनगंज में बाढ़ में फंसे दुल्हा दुल्हन को कंधे पर उठाकर नदी पार करने का वायरल वीडियो तो आपने
देखा ही है। और अब नए वीडियो में सवारी के कंधे पर बाइक सवार है। जहां आम दिनों में लोग बाइक पर सवारी करते देखे जाते हैं तो बाढ़ के समय ये तस्वीर उसके उल्टे नजर आती है। जी हां, टेढ़ागांच में सवारी के कंधे पर बाइक लेकर जाते हुए इस तस्वीर को आप देखें। दरअसल कनकई नदी में उफान से सड़क पर 3 फीट से ऊपर पानी का बहाव है। ऐसे हालत में बाइक की सवारी करना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि अब लोग बाइक को कंधे पर उठाकर मुसीबत की धार को पार करने की कोशिश में लगे हैं। ये नज़ारा भारत और नेपाल सीमा पर मौजूद टेढ़ागांच प्रखंड इलाके का है। तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हैं और हालत ऐसी है कि लोग अब कंधे पर वाहन को उठाकर चलना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि लोगों ने और क्या कुछ जानकारी दी। गंज महानंदा नदी और आपका कनखा नदी जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अभी नाव का तो कोई सुविधा है ही नहीं। आम नागरिक इतना परेशान है कि अभी जो है अपना मोटरसाइकिल को चला के नहीं ले जा पा रहा है, मोटरसाइकिल को कंधे पे लेके जा रहा है। आए दिन हम लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ शादी में दुल्हन को भी कंधे पे उठा के लेके जा रहा है। प्रशासन, किशनगंज प्रशासन और बिहार सरकार हमारा जो है इतना मतलब ये है कि अब तक कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। आम जनता बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जायजा लिया। तो वहीं बिहार में बाढ़ के क्या कुछ हालात हैं उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इस बाढ़ की वजह से क्या कुछ नुकसान हो रहा है और क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि मीडिया से रूबरू होते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी। जो ये इतना वर्षापात हुआ है उसके चलते जो स्थिति कई जगहों पर पानी आ गया है, तो और बीच में भी कुछ जाने में दिक्कत हो सकती थी। हम तो बीच में आप जानते हैं आँख के इलाज के लिए चले गए थे, हम लौट करके आए। इसके बाद यही हमने तय किया कि भाई हम जो भी इलाका प्रभावित है ज़्यादा उस सब इलाके को देखें। आज 5 जिले का हम देख चुके, कल फिर हम 3 जिले देखेंगे और जैसे ही देख करके भी आएंगे अभी तुरंत हम पूरे तौर पर हर जिले के अधिकारियों के साथ और जो कुछ भी इनका है साथ में ही हमारे गए हैं ये लोग, और फिर आपदा वाले लोग, सब लोगों के साथ आज उन सभी जिलों के बारे में क्या शुरुआत किया गया है, हमने जो देखा है ऊपर से एक चीज़ पर बात करेंगे। कल भी जब जाएंगे और उसके बाद हम लौट करें, कल तो वही आप समझ लीजिए कि समस्तीपुर में, यहाँ मधुबनी में और दरभंगा में 3 का फिर कल भी हम जाएंगे। अनेक जगहों पर जो हुआ पता चला उस पर फिर करेंगे और फिर पूरे बिहार में क्या स्थिति है उसको देख करके इस पर जो भी लोगों की सहायता के लिए जो काम करते रहे हैं उसको और काम को तेजी से करें। तो इन्हीं सब बातों में मेरी अभी रुचि है। क्या अभी हमारी रुचि यही है। क्या पाया आपने? तो देखा होगा ना बाढ़ की क्या स्थिति नहीं, अब पानी अनेक जगहों तो कई जगहों पर उसी सब इलाके को देख कर इतना कम बताइए इसी महीने में। सर इस बार महीने में जुलाई की तो शुरुआत ही है, इस महीने इतना ज़्यादा जल्दी कभी नहीं हुआ है। बाद में थोड़ा हुआ है, मतलब जुलाई महीने में कुछ हुआ है या अगस्त में या सितंबर में होता रहा, लेकिन इस बार इतना पहले हुआ है ऐसा तो शायद ही कहीं कभी बहुत कम साल में कभी हुआ। तो ये स्थिति हुई तो जाकर के देख लेंगे। वैसे अनेक जगहों पर पानी है लेकिन सभी जगहों पर नहीं, लेकिन इसलिए सब जहाँ एक नहीं, हम कई नदियों की बात है, बागमती भी है, अनेक नदियाँ, जितनी नदियों के पानी की स्थिति थी सब हम देख करके आ गए और कल भी बाकी कुछ देख। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल का इंतजार खत्म हो गया। कुल 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जहां शुरू हुआ तो वहीं नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार से पहले कुल 12 नेताओं के मंत्री परिषद से इस्तीफे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर कर लिया। इन नेताओं में रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हैं। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवाश्री चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री प्रताप सारंगी शामिल हैं। इसके अलावा वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद त्यागपत्र दिया है। वहीं आगे आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के गिरिराज गुजरात से आने वाले मनसुख मांडविया ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। गुजरात से कुल 5 सांसदों को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ हरदीप सिंह पुरी ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वह 1974 बैच के IFS अधिकारी रहे हैं। उन्हें भी प्रमोशन मिला है, जिसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। इसके अलावा RK सिंह के कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। अब तक वह मोदी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हैं। नौकरशाही का लंबा अनुभव होने के चलते उन्हें मोदी सरकार में पसंद किया जाता रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अब तक खेल राज्य मंत्री रहे किरेन रिजिजू ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। उनके कामकाज की अक्सर सराहना की जाती रही है। अब उन्हें प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जेडीयू के नेता RCP सिंह, अश्वनी वैष्णव और LJP के नेता और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी कैबिनेट मंत्री पद में शपथ ली। साथ ही साथ नारायण राय ने, ज्योतिराज सिंधिया, असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल और सागर से कई बार के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कैबिनेट मिनिस्टर की आज शपथ ली। लक्ष्मी सागर में स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल को +2 की मान्यता मिलने के साथ ही 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस बारे में विद्यालय के प्राचार्य गणेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 2021-22 सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया 11वीं में शुरू कर दी गई है, जिसमें तीनों संकाय में छात्र-छात्राएं नामांकन करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नर्सरी से लेकर 9वीं तक के वर्गों के लिए भी रजिस्ट्रेशन और नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो वहीं 11वीं में नामांकन करवाने वाले छात्र छात्राओं को शुल्क में छूट देने की बात भी कही गई। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा विद्यालय इस सत्र से +2 हो गया है और हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही हम लोगों के पास 11 में स्टूडेंट होगा, हम नई SOP के गाइडलाइन के अनुसार, कोविड गाइडलाइन के अनुसार हम लोग विद्यालय चलाएंगे। जिस तरह से गाइडलाइन आया है, सैनिटाइजर करना है, 6 फीट की दूरी की व्यवस्था करना है और शिक्षक और कर्मचारी भी आपस में जो है 6 फीट की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम चालू करें। आपने +2 की बात कही, तो क्या तीनों संकाय में नामांकन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों स्ट्रीम में नामांकन होगा। इसमें बच्चे जैसा जो सब्जेक्ट रखना चाहेंगे। तो क्या छात्र छात्राओं के लिए कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था भी है? बिल्कुल, मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए हम लोग शुल्क में विशेष की व्यवस्था की है। धन्यवाद। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सिटी मैनेजर के नेतृत्व में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सभी को बताया गया कि किस प्रकार से गीला, सूखा एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों को कैसे रखें। वहीं सिटी मैनेजर ने कहा कि मात्र 4 हॉस्पिटल ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन कर रही है। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा डेटा निकालने के बाद ही हम बता पाएंगे। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन करके दे रहे हैं, जिनके यहाँ से वेस्ट उठाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को एक बार समझा दिया गया है, उन्होंने अपने स्टाफ को समझा दिया और वो प्रॉपर तरीके से हमें पूरा वेस्ट देते हैं। बाकी हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए हमारे साथ टाई अप है, वेस्ट नहीं देते। तो कितने हॉस्पिटल हैं वैसे? बहुत हैं, वो तो डेटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने कभी नगर निगम को या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी? हाँ, हम लोग तो हॉस्पिटल्स को बोलते हैं, पॉल्यूशन बोर्ड के थ्रू उन लोगों को नोटिस भी आता है। नगर निगम को भी आपको
जानकारी देना है, आपने दिया कभी? नहीं, नगर निगम को ऐसी जानकारी मेरे स्तर से नहीं मिली। तो क्या देना चाहिए नगर निगम को जानकारी ना? हाँ, अब देनी चाहिए, जानकारी तो देनी चाहिए नगर निगम को। क्या आप देंगे? आप बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। नाम बताइए। अभिषेक कुमार। क्या है आप? मेडिकेयर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के हम यहाँ के एरिया मैनेजर। बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के केएस कॉलेज अध्यक्ष अनिश चौधरी के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में छात्र सुविधा बहाली कराने को लेकर 15 सूत्री मांग के संबंध में कॉलेज परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस बाबत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता एमएसयू केएस कॉलेज अध्यक्ष अनिश चौधरी ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 6 वर्षों से क्षेत्र और छात्रों के विकास को लेकर संघर्षरत रहा है। इसी क्रम में जब एमएसयू की तरफ से कुंवर सिंह कॉलेज के नए प्रधानाचार्य को महाविद्यालय की समस्या को लेकर 15 सूत्री मांग संबंधित एक ज्ञापन सौंपा था, उन सभी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने की मांग भी की गई थी। साथ ही कॉलेज प्रशासन को इस बाबत चेतावनी भी दी गई थी कि अगर इनकी सभी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल नहीं होती है तो आगे इन लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन को बाद होने की बात कही गई थी। लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा मांगों को अनदेखा किया गया, जिसको लेकर एमएसयू की तरफ से बुधवार को एक दिवसीय धरना केएस कॉलेज परिसर में दिया गया। आज हमने 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिए हैं, जिसमें हमारा मांगे है केएस कॉलेज में महिला गार्ड का व्यवस्था हो, केएस कॉलेज में महिला छात्रावास का व्यवस्था हो, केएस कॉलेज में महिला काउंटर का निर्माण हो, केएस कॉलेज में जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स का जो एडमिशन काउंटर है सड़क के किनारे, जो सड़क के किनारे से हटा के महाविद्यालय के प्रांगण में हो, महाविद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था हो, महाविद्यालय में बैंक का व्यवस्था हो, महाविद्यालय में हर एक रूम में सीसीटीवी कैमरा लगे, महाविद्यालय में ड्रेस कोड चेंज हो, महाविद्यालय में आई कार्ड का व्यवस्था हो, यानी कि आई कार्ड पहन के जो छात्र आते हैं, यानी कि छात्र जो आते हैं गार्ड एक बार भी उनसे पूछते नहीं है जो आप क्यों किस लिए कॉलेज जा रहे हैं, क्या आपका मांग है। अगर हमारे इन सब मांगों की अगर सकारात्मक पहल नहीं होता है, आने वाले समय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन और छात्र केएस कॉलेज के छात्र के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन को लेकर बैठ होंगे, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कॉलेज प्रशासन होंगे। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं, नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं, नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।